Hey guys, welcome and welcome back to the channel The Wheel of Fortune 709 Tarot। आप सभी लोगों को मेरा नमस्कार। ओम मणिपत में हम ओम साई राम, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। मैं हूँ सुरभि, आपकी सुरभि, और आज मैं आप लोगों के लिए एक नया रीडिंग लेकर आई हूँ। रीडिंग में आज हम देखने वाले हैं कि जो आपके फ्यूचर स्पाउस हैं, जब वो आपसे पहली बार मिलेंगे, उनका रिएक्शन क्या होगा, आपकी तरफ बिहेवियर कैसा होगा, एटीट्यूड क्या होगा, क्या आपके और उनके कुछ स्वीट मोमेंट्स बनेंगे पहली ही मुलाकात में। ये डिटेल में हम देखने वाले हैं। अगर आप जानना चाहते हैं तो शुरू से आखिर तक रीडिंग ज़रूर से देखें। रीडिंग जो है पिक अ कार्ड एंड पिक अ ग्रुप रीडिंग है। कार्ड्स मैं अभी आपके सामने रखूंगी। रही बात ग्रुप्स की, वो आपको डिस्क्रिप्शन में दिख जाएंगे। आपके बर्थ डेट्स के आधार पर मैंने बनाए हुए हैं। अगर आपको डिस्क्रिप्शन में नहीं दिखता है तो कमेंट सेक्शन में जाकर देखिएगा। मैंने पिन किया हुआ है अपना कमेंट, जहाँ पर मैंने आपके जो ग्रुप्स हैं शेयर किए हैं। साथ ही साथ कुछ और इन्फॉर्मेशन भी मैंने शेयर करी है, उसे भी ज़रूर से रीड करिएगा। बाकी की जो भी इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। सो मेरी रिक्वेस्ट यही रहेगी, डिस्क्रिप्शन ज़रूर से चेक करें, क्योंकि काफ़ी कुछ ऐसा है जो आप मिस कर जाते हैं सिर्फ इसलिए क्योंकि आप डिस्क्रिप्शन नहीं देखते, इंट्रो भी नहीं सुनते हैं कई बार। सो ज़रूर से उसे चेक करें, उसे मिस ना करें। रीडिंग शुरू करने से पहले मैं इसका आरंभ करना चाहूँगी एक मंत्र के साथ। तो अगर आप मेरे साथ बोलना चाहें तो बोल सकते हैं। महादेव का मंत्र है, एंड उसके बाद फिर हमारी रीडिंग शुरू हो जाएगी। ओके, इसके बाद मैं कार्ड्स भी आपके सामने रखूँगी। ऑलराइट, ओके। सो आराम अवस्था में आ जाइए और फिर हम अपना मंत्र एक बारी चैंट कर लेते हैं। ऑलराइट, दोनों हाथों को आपने इस तरीके से रखना है, आराम अवस्था में आते हुए। जो मंत्र है वो है कर्पूर्ण गौरम। तो बहुत से लोगों को ये याद होगा, वो मेरे साथ चैंट कर सकते हैं। नहीं तो आप गूगल पर खोज सकते हैं इस मंत्र को और उसके बाद मेरे साथ में इसे चैंट करिएगा। वीडियो तब तक आप पॉज कर सकते हैं। अगर आप मंत्र चैंट करेंगे तो थोड़ा बेहतर फील होगा आपको। ओके, ऑलराइट, शुरू करते हैं। कर्पूर्ण गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम सहितं नमामि। ओम शांति 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 है। थैंक यू। ऑलराइट गाइज, आई एम श्योर आपको अच्छा लग रहा होगा। अब मैं आपके सामने कार्ड्स रखूँगी, इनमें से कोई भी एक कार्ड आप सिलेक्ट कर सकते हैं और फिर आप ये रीडिंग देख सकते हैं। ऑलराइट, ओके। हाय गाइस, तो ये रहे आपके दो कार्ड्स। इनमें से कोई भी एक कार्ड आपको सिलेक्ट करना है इंट्यूटिवली और उसके बाद आपने ये पूरा रीडिंग देखना है। ओके, मैं इनको पास से भी दिखा देती हूँ आपको। ये है ग्रैटिट्यूड, नंबर 36, पिंक रोज़, और दूसरा जो कार्ड है वो है नंबर 23, अबंडेंस, ग्रैप, तो जो भी कार्ड आपको अट्रैक्ट कर रहा है उसी कार्ड के साथ आपने आगे बढ़ना है और ये पूरा रीडिंग देखना है। ऑलराइट, आई एम श्योर आपने एक कार्ड सिलेक्ट कर लिया होगा। अदरवाइज़ तो जहाँ तक मैं समझती हूँ यहाँ पर काफ़ी सारे लोग बर्थ डेट्स के आधार पर ही रीडिंग्स देखते हैं। कार्ड सिलेक्शन का जो एक ऑप्शन था, अभी भी है, बट आई थिंक वो लोगों को अब पसंद नहीं आता क्योंकि सभी को अपनी इंट्यूशन पर शक है। बट ये एक अच्छा साइन नहीं है। आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट करूँगी कि अपनी इंट्यूशन पर काम करिए। आपकी डिपेंडेंसी कहीं ना कहीं बढ़ रही है उन ऑप्शंस पर जो कि आसान है। एंड लाइफ हमारी एंड स्पिरिचुअल जर्नी कभी भी आसान नहीं होती।
हमें उसे आसान बनाना पड़ता है अपने अनुभवों से, अपनी इंट्यूशन से। सो उस पर ध्यान दीजिएगा। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपकी इंट्यूशन काम नहीं कर रही है एंड आपको डाउट्स हैं, आपको डर है, तो ये चिंता का विषय है। आपको कैसे अपनी इंट्यूशन को इन्हेंस करना है, इसके तरीके सोचने चाहिए, ना कि आपको ऑप्शन ही चेंज कर देना चाहिए। ओके, ऑलराइट गाइस, तो अब हम रीडिंग शुरू करेंगे। लेट्स सी क्या कुछ निकल कर आता है। ऑल द बेस्ट। हाय ग्रुप नंबर 1, जिन्होंने भी ग्रुप नंबर 1 को चूज़ किया है और जिन्होंने इस कार्ड को चूज़ किया है, चलिए देख लेते हैं जब आप अपने फ्यूचर स्पाउस से मिलेंगे तो किस तरीके का उनका रिएक्शन होगा, कैसा व्यवहार होगा, एटीट्यूड होगा। ओके, शुरू करते हैं। कैंडल्स लाइट कर लेती हूँ। ऑल राइट, चलिए शुरू करते हैं। ग्रुप नंबर 1, ग्रुप नंबर 1। थोड़ा मैं ये भी बताती चलूँगी कि आपके फ्यूचर स्पाउस कैसे होंगे, ठीक है? क्योंकि वही है ना, जब मैं उनका रिएक्शन बताऊँगी तो थोड़ा तो उनके बारे में बताना ही पड़ेगा, थोड़ा बहुत। सो इससे आपको हिंट्स भी मिल जाएंगे कि आपके फ्यूचर स्पाउस कौन है। सो 2 in 1 हो जाएगी रीडिंग आप सभी लोगों के लिए। एस ऑफ वॉन्ड्स, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, या तो आपकी राशि हो सकती है या फिर आपके फ्यूचर स्पाउस की। अगर ये राशि उनकी नहीं है तो संभव है कि काफ़ी तेज तरार से व्यक्ति हैं, बहुत सीधे साधे व्यक्ति नहीं हैं जो आपके फ्यूचर स्पाउस हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं ना, बहुत मासूम से, जिनको लड़ाई झगड़ा करना नहीं आता, जिनको पलटकर जवाब भी देना नहीं आता, तो उस तरीके का व्यक्तित्व नहीं है उनका। ये ऐसे हैं कि कोई एक सुनाएगा तो ये 4 सुना देंगे, एंड अगर फाइट करने की बात आए तो फाइट करने के लिए भी आगे रहेंगे। बचकर जाने वालों में से नहीं है। समटाइम्स उनका ये भी रहता है एक बात करने का तरीका कि सामने वाला कई बार ट्रिगर हो जाता है, जैसे नहीं चिढ़ाते हैं हम किसी को, तो कोई ऐसी बात बोल देना जो कि सत्य है, असत्य नहीं होगा, सत्य ही होगा, बट कई बार हम ऐसे बोलते हैं कि सामने वाले को बुरा ना लगे। कई बार हम ऐसे बोलते हैं कि वो अगर ट्रिगर हो जाता है तो हमें मज़ा आता है। ये शरारती लोगों के काम है। तो वो एक चीज़ मैं यहाँ पर फील कर पा रही हूँ कि आपकी जो फ्यूचर स्पाउस है उनका नेचर कुछ ऐसा होगा, छेड़ने का शौक, और जब वो छिड़ गया व्यक्ति तो बोला कि मैं तो सच बोला था, मैंने झूठ तो ही ना बोला था, सच अगर कड़वा लग रहा है तो मैं क्या करूँ, उस तरीके का एटीट्यूड कहीं ना कहीं उनका होगा। तो ऐसे व्यक्ति हैं वो। इसका ये मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि वो बस ऊपर ऊपर की ही चीज़ों को समझते हैं, अंदर की चीज़ों को नहीं समझते। यानी कि ऐसा नहीं है कि वो खुद से कनेक्टेड नहीं है, ऐसा नहीं है कि इमोशंस को, फीलिंग्स को वो गहराई तक नहीं समझते हैं। वो चीज़ मैं यहाँ पर नहीं फील कर पा रही हूँ। एटीट्यूड, नेचर उनका कुछ ऐसा है कि कोई पहली या दूसरी बार में उनको नहीं समझ सकता कि वो कितने गंभीर हैं अंदर से। ऑलराइट, नेचर उनका कुछ ऐसा है, हंसते रहना, हंसाते रहना, मजाक करते रहना, टांग खींचना दूसरों की, अपने फ्रेंड्स की भी टांग खींचना। सो देखने में ऐसा लगता है कि जैसे इनको किसी भी चीज़ की कोई चिंता नहीं है, इनको कोई परेशानी है नहीं है, मस्ती में रहते हैं, लाइक दैट। बट जो मैं महसूस कर पा रही हूँ वो ये कि बहुत अकेलापन सा है इनके अंदर। और जब ये घर जाते हैं आराम करने के लिए, स्पेशली रात में जब सोने का समय होता है, उस वक्त इनको बहुत कुछ याद आता है अपने पास्ट के बारे में। प्रेजेंट में भी जो भी चल रहा है जो सुखद नहीं है वो याद आता है, और
बहुत गंभीर हो जाते हैं, उदास हो जाते हैं, डीमोटिवेटेड हो जाते हैं, गिव अप करना शुरू कर देते हैं। बट देन अगेन सुबह होते ही फिर से चल निकलना, फिर से जो भी प्रॉब्लम्स है उनको फेस करना, वो वाला जोश उनके अंदर आ जाता है। सो टूटे हुए हैं अंदर से, लेकिन दिखाना नहीं चाहते, वो नेचर है उनका। और इसका एक रीज़न ये भी है कि एक बहुत बड़े बैकग्राउंड से हैं, जहाँ पर बहुत दिखावा चलता है, समथिंग लाइक दैट। इनका नेम जो है एस से शुरू हो सकता है, या ये इनिशियल्स बनकर कोई नाम तैयार होगा, SMITOUBK। आप देख लो क्या नाम इनका बन सकता है, लेकिन इनिशियल्स मुझे यहाँ पर ये दिखाई दे रहे हैं। स्माइल बहुत ही खूबसूरत है गाइस। दी हर्मिट, जो चीज़ मैंने आपको अभी बोली थी थोड़ी देर पहले, एग्जैक्टली वही कार्ड आपके सामने हाजिर है। जो लोग टैरो कार्ड रीडिंग्स काफ़ी टाइम से देख रहे हैं, या बहुत से रीडर्स भी हो सकते हैं जो यहाँ पर देखने के लिए रीडिंग आए हों, उनको जैसे ही कार्ड देखा होगा उनको समझ आ गया होगा कि मैं जो बता रही थी वो क्या है। सोल सर्चिंग, खुद को खोजने की एक चाह, जानने की एक चाह कि क्या करने आया हूँ या क्या करने आई हूँ मैं इस दुनिया में, या मेरे साथ जो चीज़ें हुई हैं वो क्यों हुई हैं, रीज़न उसका क्या रहा है। मैंने सबके साथ न्याय किया, मैंने सबके साथ रेसिप्रोकेट किया, तो मुझे क्यों ऐसे लोग मिलते हैं जो मेरे साथ रेसिप्रोकेट नहीं करते। सो वो अकेलापन आप यहाँ से देख सकते हो, लोनलीनेस है इस व्यक्ति के अंदर। लेकिन अगर बाहरी तौर पर देखोगे तो एस ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी दिखेगी, जिसका मतलब है भरपूर एनर्जी, चमकता हुआ सा चेहरा, बात करने का ढंग ऐसा कि कोई भी प्रभावित हो जाए, शब्द ऐसे चूज करना जो बड़े मायने रखते हों, गहराई रखते हों, या सुनने में बड़े खूबसूरत लगते हों। कुछ उर्दू वर्ड्स लोग यूज़ करते हैं जो बड़े प्यारे लगते हैं। सो मे बी कुछ उर्दू के वर्ड्स ये यूज़ करते हों, या शायरी करते हों, जैसे माशाअल्लाह मैं सुन पा रही हूँ, इस तरीके के वर्ड्स यूज़ करना हो सकता है कि उनके डिक्शनरी में हो ये वर्ड्स फॉर सम रीज़न, बट ऐसा यहाँ पर दिखाई देता है। रेसिप्रोकेशन की मैंने बात करी, और यहाँ पर देखिए 6 ऑफ पेंटिकल्स है। सो एक बहुत बड़ी कंप्लेन उनकी है यूनिवर्स से, भगवान से, या फिर अपनी किस्मत से कि कोई भी बराबरी का प्यार या सम्मान क्यों नहीं देता। ये चीज़ हमेशा उनके मन में रहती होगी जो आपके फ्यूचर स्पाउस हैं। ओके, बिलोंग करते हैं पॉलिटिकल फैमिली से, या फिर सभी लोग डॉक्टर्स हैं इनके घर पे, ऐसा मुझे यहाँ पर दिखाई देता है। दिल्ली साइड से, दिल्ली की डायरेक्शन दिख रही है, दिल्ली, या कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि मेरठ मुझे सुनाई दिया, तो मैं भी मेरठ से हूँ। जम्मू कुछ लोगों के लिए सुनाई दे रहा है, तो डिफरेंट प्लेसेस हैं, यहाँ से ये हो सकते हैं। ऑलराइट, सो लेट्स सी, जब ये आपको देखेंगे पहली बार तो इनका रिएक्शन क्या होगा आपके लिए। एक चीज़ मैं यहाँ पर आपको बता दूँ, आप अपने फ्यूचर स्पाउस से जब मिलोगे उस वक्त आपके फ्यूचर स्पाउस, और हो सकता है आप भी, दोनों ही कहीं ना कहीं शादी के बारे में नहीं सोच रहे होंगे। एंड आई फील कि ऐसा नहीं है कि एज कम होगी दैट्स वाई नहीं सोच रहे होंगे, या करियर होगा सामने दैट्स वाई नहीं सोच रहे होंगे। ये इसलिए है क्योंकि कहीं ना कहीं पहले भी ट्राई कर चुके हैं और एक अच्छा बेहतर ऑप्शन नहीं मिला, तो कहीं ना कहीं वो चीज़ छोड़ देने के मूड में है, वो भी और आप भी। ओके, कि नहीं शादी वादी करनी हो जाएगी तो हो जाएगी, लेकिन बहुत ज़्यादा इसके बारे में सोचना नहीं है। ओके, आपके फ्यूचर स्पाउस पर तो फिर भी थोड़ा सा प्रेशर मैं देख रही हूँ उनकी मदर की तरफ से। वो शायद बार बार उनको पुश करती रहेंगी कि शादी कर ले, शादी कर ले, शादी कर ले, तेरे भाई बहनों की शादी हो गई है, तेरी एज निकलती जा रही है, तुझे लड़की नहीं मिलेगी या तुझे लड़का नहीं मिलेगा, ऑल दैट थोड़ा प्रेशर है आप पर। मुझे नहीं लगता कि उतना प्रेशर है उन पर, है थोड़ा, हालांकि मन दोनों का नहीं है। उस वक्त कहीं ना कहीं आप लोगों की मीटिंग होगी, जैसे कि मुझे यहाँ पर दिखाई देता है, क्योंकि देखिए यहाँ पर टेम्परेंस भी आ गया है। ये होती है रीडिंग, मज़ा आ जाता है। सो टेम्परेंस का कार्ड कहता है कि कहीं ना कहीं आप
धैर्य में होंगे कि ठीक है, अगर लिखा होगा तो हो जाएगा, नहीं तो कोई बात नहीं, हम अपना काम करते रहेंगे, तो उस वक्त कहीं ना कहीं आपकी मुलाकात आपके फ्यूचर स्पाउस से होगी। ऐसा ये डेस्टिन्ड है। ठीक है, तो जब आप मिलेंगे तो क्या होगा आप देखते हैं। किंग ऑफ कप्स जब वो आपको देखेंगे सबसे पहली बार, उनके बिहेवियर से आपको ज़रा भी ये नहीं लगेगा कि उनके अंदर बहुत बड़ी हलचल हो चुकी है। यस, अब ये हलचल किस वजह से होगी? एक तो आपकी सुंदरता की वजह से। ठीक है, अब ये मत कहिएगा कि आप सुंदर नहीं लगते, क्योंकि देखने वालों की आंखों की बात है। उसको आप सुंदर लग रहे हो, किस वजह से लग रहे हो वो वजह वो जानता है या वो जानती हैं, और वो आपको बता देंगी या बता देंगे जब आप मिलोगे उनसे। सो भरोसा रखिए। एंड आपको जहाँ तक मुझे लगता है, ज़रूरी नहीं है कि आप हर किसी को अच्छे लगें, आप उन लोगों को अच्छे लगें जिनको आप पसंद करते हो, बस उतना काफ़ी है ना। दैट्स वाई मैं कहती हूँ अगर कोई भी नहीं है तो खुद ही खुद को पसंद करो, वो काफ़ी है। हमें हर किसी से अप्रूवल नहीं चाहिए। यू नो, आपकी नाक ऐसी होनी चाहिए, आपकी आंखें ऐसी होनी चाहिए, आपके लिप्स ऐसे होने चाहिए, क्यों पूछना है? भगवान ने हमें बनाया, यूनिवर्स ने हमें बनाया, कुछ सोच कर बनाया है, और यूनिवर्स ने अच्छा ही बनाया है। यूनिवर्स की क्रिएशन कभी बुरी नहीं होती। ओके, सो दैट इज वाई डोंट से कि हाँ मैं अच्छी नहीं लगती या अच्छा नहीं लगता। सो एक तो ये एक चीज़ है कि इम्प्रेस होंगे वो आपसे। दूसरी ये चीज़ कि शायद आप किसी वर्क प्लेस पर मिले या कोई भी ऐसे स्थान पर, कोई भी ऐसी जगह पर वो आपसे मिलेंगे जहाँ पर आप बहुत भाग दौड़ कर रहे होगे। यू नो, नीचे भागना, ऊपर जाना, ऊपर के फ्लोर में, फिर नीचे आना, फिर लगातार भाग दौड़ करना, चीज़ें हैंडल करना। तो वो देखेंगे कि कितना आप रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ निभाते हो, कितने सारे काम आप कर रहे हो अकेले। सो इस चीज़ को वो कहीं ना कहीं खुद से कंपेयर करेंगे। उनको ऐसा लगेगा कि यू नो अगर ये मेरे साथ होती या मेरे साथ होता तो कितना अच्छा होता। यू नो, सो वो एकदम से शॉक में देखना कि अरे ऐसी भी लड़की, अरे ऐसा भी लड़का दूसरा है दुनिया में। क्योंकि उनको कई बार ये बोला गया है कि तुम एक्स्ट्रा एफर्ट्स लगाते हो, ये चीज़ें उनको बोली गई हैं, तो उनको लगता है वो अकेले ही ऐसे हैं या वो अकेली ही ऐसी हैं। एक्चुअली बहुत वर्कोहॉलिक हैं जो आपके फ्यूचर स्पाउस हैं, बहुत वर्कोहॉलिक हैं। कहीं भी जाना, ट्रैवल करना, एंड ट्रैवल आई थिंक उनका होता ही रहता है। सो लगातार ट्रैवल करना, वर्कशॉप्स वगैरह में देख रही हूँ, शायद वो अटेंड करते हैं या यू नो प्रेजेंट करते हैं कुछ, तो इस तरीके के लोग उनको पसंद है। तो जब वो आपको देखेंगे तो बड़ा इम्प्रेस हो जाएंगे, यू नो कि वाओ ऐसा, बट सामने नहीं आने देंगे। और उस दिन, जिस दिन वो आपको पहली बार देखेंगे, आपसे बात भी नहीं करेंगे। एंड कुछ सिचुएशन ऐसी बनेगी गाइस कि आपको शायद उनका नंबर लेना पड़े, और यहाँ से आपकी जर्नी शुरू होगी। हाँ, वो आपका मोबाइल नंबर नहीं मांगेंगे, हालांकि वो मैनिफेस्ट कर लेंगे उसी मोमेंट में कि इस लड़की से या इस लड़के से मेरी बात होना शुरू हो जाए, ये होगा। एंड नंबर आप उनसे लोगे, आप चाहे मेल हो या फीमेल। आई नो यहाँ पर जो लड़कियां हैं वो बेशक ये बोलेंगी हाँ हम क्यों नंबर लेंगे, बट सिचुएशन कुछ ऐसी बनेगी, कुछ तो प्रोफेशनल वर्क होगा या कुछ तो ऐसी चीज़ होगी। जैसे मान लीजिए जो आपके फ्यूचर स्पाउस हैं वो एक डॉक्टर हैं और एक वर्कशॉप के लिए आते हैं, ठीक है। अब आपको भी जो प्रॉब्लम्स वो बताते हैं उस सेशन में, आपके घर में भी कोई उसी समस्या से पीड़ित है, तो सीधी सी बात है आप उनको बोलोगे कि नंबर दे दो, बिकॉज यू वॉन्ट टू मीट हिम और मीट हर, राइट। ऐसा हो जाता है। तो वो एक तरीका होगा नंबर लेने का, बट जो वो नंबर एक्सचेंज किया जाएगा वहाँ से फिर जर्नी आपकी शुरू होगी। ऑलराइट, सो ये कहीं ना कहीं रिएक्शन होगा, देखेंगे और देखते ही उनको बड़ा प्यार सा महसूस होगा। ऐसा लगेगा अरे इस लड़की को या इस लड़के को मैं बहुत पहले से जानती हूँ या बहुत पहले से मैं इसको जानता हूँ। ऐसा लगता है जैसे मेरी सोल फैमिली की है ये, यू नो। अगर आप ध्यान देंगे तो वो बड़े ही प्यार से या बड़े ही ध्यान से आपको देख रहे होंगे। जब आप उनको देखोगे तो वो नज़रें हटा लेंगे, चुरा लेंगे, कुछ ऐसा करेंगे। बट अगर आप समझदार हो तो आपको समझ आ जाएगा कि उनके इस तरीके से देखने का मतलब क्या है। जब मिलेंगे तो हो सकता है उन्होंने ब्लैक कलर का टी शर्ट, ब्लैक कलर का जीन्स पैंट पहना हो, कैप लगाया हो,
अगर आप फीमेल हैं, और अगर आप मेल हैं तो हो सकता है उन्होंने ब्लैक एंड वाइट कलर का कुछ पहना हो, या फिर पिंक कलर का कुछ पहना हो सकता है जिसमें धारियाँ सी बनी होंगी। कोई ऐसा कपड़ा है जो धारियाँ सी बनी हुई है, एक डार्क पिंक है, देन लाइट पिंक है, कुछ ऐसा मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। सो इस तरीके की चीज़ें हो सकती हैं। और क्या रिएक्शन हो सकता है उनका? 6 ऑफ कप से यहाँ पर पता चलता है कि जहाँ पर आप मिलोगे उनसे, हो सकता है वहाँ पर ढेर सारे बच्चे हों। तो मे बी ये कोई स्कूल है, कॉलेज है, या फिर कोई ऐसा स्थान जहाँ पर बच्चे हैं और फैन या समथिंग लाइक दैट, वहाँ पर आपकी मीटिंग हो सकती है। दूसरी चीज़ ये कि जब वो आपको देखेंगे तो उनको देख कर लगेगा कि शी इज़ वेरी इनोसेंट और इज़ वेरी इनोसेंट, ये वाला ख्याल उनके मन में आएगा। साफ दिल की है लड़की, साफ दिल का लड़का है, क्योंकि बात करने के ढंग से समझ आ जाता है। आप जिस तरीके से बात करोगे, या हो सकता है जब आप उनसे उनका मोबाइल नंबर मांगने के लिए जाओ तो जिस तरीके से आप मोबाइल नंबर लोगे उससे उनको लगेगा कितने बच्चों जैसी है ये। ओके, दे वॉन्ट रिएक्ट, ऐसा दिखाएंगे नहीं आपको, ना ही आपको अप्रिशिएट करेंगे ना ही आप उनके मन में जो भी है वो बोलेंगे, बट वो सोचेंगे। ठीक है, ये चीज़ है यहाँ पर। ऑल्सो जो मैंने आपको कहा कि उनको एक पास्ट लाइफ कनेक्शन सा मालूम देगा, कि ऐसा लगता है जैसे बहुत पहले से मैं इसको जानता हूँ, बहुत पहले से मैं इसको जानती हूँ, तो वो ख्याल भी आएगा। वो चीज़ भी कहीं ना कहीं 6 ऑफ कप से आता है। अच्छा, एक चीज़ और मुझे यहाँ पर मैं चैनल कर पा रही हूँ, वो ये हो सकता है कि उनका पहले कोई कनेक्शन रहा हो किसी से, उनके कोई गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड हो, उनके साथ में भी कहीं ना कहीं थोड़ा सा कंपैरिजन रहेगा। हो सकता है आपके फेस कट की वजह से, द वे यू लुक, जिस तरीके से आप कपड़े पहनते हैं, या द वे यू वर्क, सो उससे कहीं ना कहीं उनको अपना पास्ट भी याद आ सकता है। तो वो भी एक रीज़न हो जाता है अटैचमेंट का। हम सभी जानते हैं हम अपना पहला प्यार नहीं भूल पाते हैं, चाहे हमारी शादी क्यों ना हो जाए, चाहे हमारे बच्चे ही क्यों ना हो जाए, कोई भी एक्टिविटीज़ हम करेंगे तो कहीं ना कहीं उस तरफ ध्यान जाएगा। आई डोंट से कि आप उनको उस नज़र से देखते हो, डेफिनेटली ऐसा नहीं है, क्योंकि आप जिनके साथ होते हो आप पूरी तरीके से उनके लिए लॉयल होते हो। लेकिन कोई भी घटना घटेगी तो एकदम से दिमाग जाएगा। मैं दिल की बात नहीं कर रही, दिमाग की बात कर रही हूँ। ओके, सो ये चीज़ होती है, राइट। सो वो एक अपनापन सा आ जाता है, अरे वो भी ऐसी थी या वो भी ऐसा था, राइट। तो वो चीज़ यहाँ पर मुझे आपके लिए दिखाई दे रही है। पेज ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड कहता है खूबसूरत तो देखो आप हो, अब मानो ना मानो, बट देखो यहाँ पर पेज ऑफ पेंटिकल्स भी आ गया है। और पेज ऑफ पेंटिकल्स जो है, अगर इस तरीके की कोई भी रीडिंग होती है और उसमें ये वाला कार्ड आए, सीधी सी बात है, हमें बताया जाता है कि वो ब्यूटी लवर है। ठीक है, तो ये जो कॉइन है, ये जो पेंटिकल है, बंदा देखो किस तरीके से देख रहा है, ये मेरा है, बहुत खूबसूरत है, और इसको देखकर मैं पूरी लाइफ काट सकता हूँ, राइट। वो वाली चीज़ संभव है कि जो आपके फ्यूचर स्पाउस हैं उनका जो बर्थ डेट है 3 हो सकता है, या अक्टूबर में हो सकता है उनका जन्म हुआ हो। नंबर 6 से भी कोई कनेक्शन हो सकता है। वीनस कहीं ना कहीं उनका काफ़ी प्रभावशाली रहेगा उनके बर्थ चार्ट में, आप देख सकते हैं। तो खूबसूरत चीज़ों से कहीं ना कहीं उनका खिंचाव हमेशा रहेगा। ओके, सो खूबसूरत तो आप उनको लगोगे, और ऐसे खूबसूरत लगोगे कि जिसकी ब्यूटी भुलाई ना जा सके। एंड एस ऑफ पेंटिकल्स, ऑल्सो वो अपने माइंड में सोचेंगे कि इस लड़की के साथ या इस लड़के के साथ अगर मैं फ्रेंडशिप कर लूँ, कनेक्शन बना लूँ तो कैसा होगा। शादी तक अभी बात नहीं गई है, ठीक है, ये सिर्फ मैं पहला इंप्रेशन बता रही हूँ। व्हेन यू विल मीट योर फ्यूचर स्पाउस, क्या होगा। सो मैं शादी की तरफ नहीं जा रही हूँ, क्योंकि शादी के लिए मुझे अभी कार्ड्स नहीं मिल रहे हैं। मुझे बस ये यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि वो इम्प्रेस्ड हैं, प्लस वो आपको कनेक्शन में रखना चाहते हैं। ऑल्सो हो सकता है कि वो कभी आपको मिलने के लिए बोले, जस्ट यूं ही कि आओ घूम जाओ, और या फिर हो सकता है कि आपसे कोई प्रोफेशनल लेवल पर बात करें कि मुझे एक जिम खोलना है या मुझे योगा सेंटर खोलना है, कि आप जानते, आपके पास कोई ज़मीन वगैरह है, क्या आपका कोई प्लॉट है, क्या हमें मिल सकता है। इस तरीके की बातें प्रोफेशनल लेवल पर, कि हम तो बिजनेस की, करियर की बातें कर रहे हैं, एंड ऐसा कोई मीटिंग रखने की वो बात कर सकते हैं। अगेन यहाँ पर वो बिल्कुल भी ये आपको नहीं दिखाएंगे कि वो आपको पसंद करते हैं, ठीक है, ये चीज़ वो बिल्कुल नहीं दिखाएंगे। बट हाँ, ये पहले दिन की है मुलाकात, जो होगा पहले दिन में संभावना है।
अगर आपसे लंबी बात होती है तो ये उसी दिन होगा, नहीं तो नेक्स्ट डे या थर्ड फोर्थ डे जब यू विल कनेक्ट विद हिम और हर अगेन आपके काम के लिए, तो व्हाट्सएप पर या हो सकता है कॉल पर वो आपको इस तरीके से पूछें। 5 ऑफ कप्स, जो मैंने आपको बोला कि पास्ट कहीं ना कहीं पास्ट को लेकर वो हमेशा दुखी रहते होंगे, जो मैंने शुरुआत में भी आपको बताया कि देखने में तो बहुत ऐसे लगेंगे कि हमेशा मोटिवेटेड रहते हैं, एक्टिव रहते हैं, इंस्पायर्ड हैं, दूसरों को प्रेरणा देते हैं कि कैसे लाइफ को जीना चाहिए, लेकिन अंदर एक खालीपन उनको हमेशा रहता है। तो वो खालीपन देखिए यहाँ पर भी दिख गया। देखेंगे आपको, देखते साथ ही उनको लगेगा कि शायद ये लड़की या ये लड़का मेरे साथ टिकेगा नहीं। अब देखिए किस तरीके का नेचर है उनका। देखने में एक ऐसे व्यक्ति हैं जो कि किसी को भी प्रेरणा दे लाइफ में आगे क्या करना है क्या नहीं, राइट। अंदर का देखिए क्या खालीपन है कि अगर किसी को पसंद करते हैं तो उससे आगे बात बढ़ाने से पहले ही सोचते हैं कि ये चीज़ मेरे पास से चली जाएगी, ये व्यक्ति मेरे पास से चला जाएगा। उस लेवल का सेल्फ वर्थ इशू है इनके अंदर, और जो आपको पहली बार में ज़रा भी समझ नहीं आएगा। मुझे यहाँ पर आपके लिए मीटिंग दिखी, उसके रिगार्डिंग देख लेते हैं। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, जस्टिस, मीटिंग भी है आप लोगों की, और यहाँ पर कोई कन्फेशन मैं नहीं देख रही। आपको भी वो वैसे ही पसंद आने वाले हैं, बट हाँ आपके लिए ऐसा नहीं होगा कि मिलना है बात करनी है, बट उनके लिए ऐसा होगा कि मिलना है बात करनी है। एक अर्ज अंदर से रहेगी कि आई वॉन्ट टू मीट हर, आई वॉन्ट टू मीट हिम। आपके लिए वैसा नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि आपके मन में कहीं ना कहीं वो विचार रहेगा कि अरे ये मुझे क्यों पसंद करेगा, मुझे क्यों पसंद करेगी, राइट। बट वो उनका क्या होगा, एक्चुअली उनका भी सेम ही है कि ये मुझे क्यों पसंद करेगी। रीज़न अलग है। आपको कहीं ना कहीं जब आप उनको देखोगे तो आपको लगेगा अरे ये बहुत हाई फाई लेवल के लोग हैं, ये मुझे क्यों पसंद करेंगे, क्योंकि आप खुद को कहीं ना कहीं एवरेज मानते हो, या मिडिल क्लास फैमिली से मे भी हो, आप बिलोंग करते हो, लाइक मी, ओके। उनका क्या रहेगा, शी इज सो ब्यूटीफुल और ही इज सो हैंडसम, ये मुझे क्यों पसंद करेगी या करेगी। इसके आसपास तो पता नहीं कितने लोग होंगे। सो बैलेंस नहीं बन पाएगा और चीज़ें खत्म हो जाएंगी, ये ख्याल उनके माइंड में रहेगा। जब आपकी मीटिंग होगी उनके साथ, जो कि हो सकता है जून या मई के महीने में हो, 7 मई या जून या 23 ऐसा कोई डेट होगा जब आपकी मीटिंग होगी, और हो सकता है इन्हीं के स्थान पर आपकी मीटिंग हो। सो उस वक्त ये आपको महसूस करवा देंगे कि इनके अंदर सेल्फ वर्थ इश्यूज हैं। ये होंगे बहुत खुश आपसे मिलकर, लेकिन कुछ ऐसी बातें करेंगे जो कि गोल गोल घुमाने वाली, मैनिपुलेट करने वाली होंगी कि अरे यू नो मेरे नज़र में एक बहुत अच्छा लड़का है, उससे शादी करोगी, या मेरी नज़र में एक बहुत अच्छी लड़की है, यू नो शादी करोगे। इस तरीके की चीज़ें कहीं ना कहीं होंगी। सो उससे आपको आइडिया लगेगा धीरे धीरे करके ही लाइक्स यू और शी लाइक्स यू, बट बोल नहीं पा रहे, ऐसा कुछ है। जो फ्यूचर स्पाउस हैं आपके, चाइनीज़ टाइप है उनका फेस कट वगैरह, देख पा रही हूँ मैं यहाँ पे। आपका ड्रेसिंग सेंस उनको बहुत पसंद आएगा, द वे यू नो ड्रेस योर सेल्फ, ड्रेस अप, एलिगेंट सा लुक, और ये जो आपका तरीका है खुद को सजाने संवारने का, ये आपकी आई थिंक पूर्वजों से है। आई थिंक आपकी जो फैमिली है पूरी, स्टेटस ऐसा है कि एक अलग तरीका है खुद को सजाने का। जैसे हो सकता है आप कॉटन के ड्रेसेस पहनते हो, एक हाथ में रिस्ट वॉच रखते हो, एंड जो आपके कपड़े हैं वो थोड़ा लाइट कलर में जाते हो। तो लाइट कलर के जो कपड़े हैं कहीं ना कहीं शाही लुक देते हैं, यू नो, तो वो उस चीज़ से वो बहुत इम्प्रेस्ड होंगे। एंड ऑल्सो योर आईज़ बहुत अट्रैक्टिव हैं, और हो सकता है कि इसके बारे में आगे चलकर वो आपको बोलें भी, यू लुक सो ब्यूटिफुल, आई मीन योर आईज़ आर सो अट्रैक्टिव। ठीक है, यस। कॉफिन नंबर 19, ऑफिशियल पर्सन, मैसेज।
नंबर 7, 22 एंड 19 ये आपके लिए इम्पॉर्टेंट रहेंगे। मैं डेट्स देखना चाहती थी और डेट्स आपके लिए आए हैं निकल कर। मैसेज, ऑफिशियल पर्सन एंड कॉफी, इन 3 कार्ड से यहाँ पर जो मैं समझ पा रही हूँ वो ये कम्युनिकेशन आपका बड़ा ही क्लोज सा हो जाएगा। मीटिंग के कुछ 1-1.5 साल में हो सकता है कि आप एक दूसरे को हार्ट्स भेजना शुरू करो, एक दूसरे को पसंद करते हो ये बोलना शुरू करो। लेकिन आई लव यू वाला जो सीन है वो मुझे अभी तक नहीं दिख रहा। हो सकता है कि वो आगे दिखे। अब क्योंकि मैं फर्स्ट इम्प्रेशन की बात कर रही थी, मुझे देखना था कि फर्स्ट इम्प्रेशन क्या होगा, उसकी रीडिंग कर रही हूँ, तो बहुत आगे का मैं खुद नहीं देखना चाह रही, दैट्स वाई मैं नहीं देख रही हूँ। बट अगर आपको आगे का जानना है तो आप मुझे कमेंट कर दीजिए, मैं अगला वीडियो उसके लिए कल या परसों ले आऊँगी। ओके, इफ़ यू वांट टू नो मोर अबाउट योर मीटिंग, कि जब मीटिंग होगी, डेट करोगे तो कैसा होगा उस वक्त, ऑलराइट, एंड आपकी जर्नी कैसी होगी। इफ़ यू आर इंटरेस्टेड, और अगर आप वीडियो को लाइक करते हैं, मुझे समझ आता है कि आप इंटरेस्टेड हैं ऐसे वीडियोस देखने के लिए, तो मैं लेकर आऊँगी। आप चाहें तो मैं चैनल्ड मैसेजेस भी लेकर आ सकती हूँ। ओके, सो ये जो कार्ड्स हैं इनसे ये पता चल रहा है। दूसरा, ये काफ़ी मैंने कहा कि अच्छे बैकग्राउंड से हैं, तो ऑफिशियल पर्सन का यहाँ पर कार्ड आया हुआ है। मैच्योर दिखेंगे, आपसे एज में बड़े भी हो सकते हैं, हो सकता है 6 से 7 साल बड़े हों, कुछ लोगों के लिए संभव है। ओके, ओके, ये कार्ड मैं ज़रा क्लैरिफाई करना चाहूँगी। हालांकि मीनिंग मुझे जो मतलब है, जो मैसेजेस हैं वो तो मुझे यूनिवर्स बता रही है, स्टिल मैं ऐसे नहीं करना चाहती। सन, डेथ एंड सन की एनर्जी है कहीं ना कहीं। ये एक ऐसे व्यक्ति हैं जो ओवर थिंकिंग करके कोई चैप्टर शुरू होने वाला होगा तो उससे पहले ही ख़त्म कर देंगे। ये इनका स्वभाव है, इससे यू कैन अंडरस्टैंड। तो यहाँ पर मुझे क्या दिखाई दे रहा है कि आपकी मीटिंग होगी, बातचीत चलेगी, और एक टाइम आएगा सेपरेशन का, सिर्फ इसलिए क्योंकि ये 5 ऑफ कप्स की एनर्जी में रहते हैं। बट यूनियन होगा, रीयूनियन होगा, और उसके बाद फिर आपकी शादी होगी। ओके, ये चीज़ें यहाँ पर दिखाई दे रही हैं। तो अगर ऑलरेडी कोई ये सब कुछ देख चुका है तो आपको समझ आ गया होगा, नहीं तो नया एक्सपीरियंस है सभी लोगों के लिए। अगर ऐसी ही आपकी जर्नी रही है, अभी सेपरेशन चल रहा है, सो डोंट वरी, यहाँ पर सन का कार्ड आया है, रीयूनियन आपका हो जाएगा, आप परेशान ना हो, ऑलराइट, क्योंकि यहाँ पर फ्यूचर यही बताता है। तो गाइज, ये थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको पसंद आई हो। अगर पसंद आई है तो ज़रूर से इसे लाइक कर दें, शेयर भी कर दें विद योर फ्रेंड्स जिनको भी नीड है। सब्सक्राइब कर लें चैनल को, और जुलाई का महीना आने वाला है, आप सभी लोगों के लिए हीलिंग सेशंस रहेंगे, उसका ग्रुप भी बन गया है, आप चाहें तो उसे ज्वाइन कर सकते हैं। ऑलराइट, ओके, मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय। है गाइस, तो अगर आपने सिलेक्ट किया है अबंडेंस के कार्ड को एंड ग्रुप नंबर 2 को, तो ये रीडिंग है पूरी तरीके से आप सभी लोगों के लिए। चलिए देख लेते हैं आपके जो फ्यूचर स्पाउस हैं उनका बिहेवियर कैसा रहेगा आप लोगों के साथ में जब पहली बार वो आपसे मिलेंगे। फर्स्ट डे क्या रिएक्शन होगा उनका। ऑलराइट, तो थोड़ा सा मैं आपके फ्यूचर स्पाउस के बारे में भी बताती रहूँगी, सो दैट आपको रीडिंग अच्छे से समझ आए। एंड वैसे भी जब मैं उनके व्यवहार के बारे में आपको बताऊँगी तो मुझे फिर थोड़ा पर्सनालिटी के बारे में भी बताना पड़ेगा। आई होप ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करे, आप लोग एंजॉय करें इस रीडिंग को, सेलिब्रेट करें इस रीडिंग को। लेट्स सी क्या निकल कर आता है फॉर यू। ऑल राइट, व्हील ऑफ फॉर्च्यून, एट ऑफ वांड्स, वेरी नाइस। जो आपके पार्टनर हैं एरीज, लियो, सेजिटेरियस, उनकी राशियां हो सकती हैं नाम से, जन्म से, या वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से हो सकता है ये राशि आपकी भी हो। सेम राशि के हो सकते हैं, या फिर नाम से राशियां सेम हो सकती हैं। अगर उनका नाम एस से, वी से, एम, पी से शुरू होता है या डी से शुरू होता है तो आपका नाम भी वैसा शुरू हो सकता है। नहीं तो हो सकता है कि उनका नाम डी से शुरू होता हो, आपका एस से होता है शायद, या फिर आपका डी से शुरू होता होगा, उनका एस से शुरू होगा,
ऐसा लग रहा है मुझे। बाकी जनरल रीडिंग है, कह नहीं सकते। कुछ चीज़ें आपसे देखिए रेजोनेट होंगी, कुछ नहीं होंगी। जितनी होती है उनको रखना है, नहीं होती है जाने देना है, किसी और के लिए होंगी। फॉर्चुनेट हैं ये जो आपके फ्यूचर स्पाउस हैं, काफ़ी फॉर्चुनेट हैं। लाइफ में काफ़ी सारी चीज़ें उनको कृपा से मिली हैं, यूनिवर्स की कृपा, ईश्वर की कृपा से मिली हैं। ओके, अच्छा घर, अच्छे माँ बाप, ख्याल रखने वाले। हो सकता है घर में वो सिर्फ 2 लोग हों। अगर आप मेल हैं, रीडिंग देख रहे हैं, तो वो और उनके भाई, नहीं तो आप समझ लो वैसे वर्षा। ठीक है, पढ़ाई अच्छे से हो गई। हालांकि उनके पेरेंट्स ने जब वो छोटे थे, दोनों बच्चे, तो काफ़ी कुछ फेस किया है लाइफ में। बैंक का भी मुझे कुछ दिख रहा है, तो हो सकता है उनके फादर बैंक में हो या मम्मा बैंक में हो या खुद उनकी जॉब बैंक में हो, बट बैंक का कुछ दिख रहा है मुझे। तो हाँ, बचपन में जब वो छोटे थे तो स्ट्रगल किया होगा उनके पेरेंट्स ने, बट बाद में चीज़ें कहीं ना कहीं सक्सेसफुल रही हैं। सो पढ़ाई करी है, स्विमिंग भी आती है, अच्छे लोगों से भी मुलाकात हुई है, बड़े बड़े लोगों से मीटिंग करना, ये सब सारी चीज़ें भी मैं देख रही हूँ। तो बहुत सारी चीज़ें तो उनको उनके पास लाइफ कर्मास से मिल गए, अच्छे कर्मास से मिल गई हैं, तो काफ़ी फॉर्चुनेट है। और आप भी मिलोगे तो अगेन फॉर्चुनेट है वो। मेरे चैनल के मेंबर्स हैं या मेरे व्यूअर्स हैं, तो डेफिनेटली दूसरों का भलाई करेंगे। सो जिसकी लाइफ में भी जाएंगे उनके भाग्य खुलने ही वाले हैं। सो वही चीज़ है। तो इस लिहाज से भी फॉर्चुनेट हैं, क्योंकि आप उनको मिल रहे हो, आप उनके जीवन में सुधार करोगे, इसकी तो गारंटी है, जानती हूँ मैं। दूर हैं काफ़ी आपसे, आप जिस भी सिटी में रहते हैं उससे बहुत दूर रहते हैं वो। बाय ट्रेन अगर आप जाते हैं तो हो सकता है आप मान लीजिए शाम को अपने घर से निकलते हैं 6 बजे, तो उनके घर तक हो सकता है, हाँ ऐसे ही नेक्स्ट डे 6 बजे ही पहुँचेंगे या 4 बजे ऐसे करके पहुँचेंगे। जो मुझे यहाँ पर समझ आ रहा है डिस्टेंस, वो कुछ ऐसा है। तो काफ़ी दूर वो रहते होंगे एंड काफ़ी डिफरेंसेस भी हैं आपसे, आप काफ़ी डिफरेंट हो उनसे, सोच में, रहन सहन में, पसंद में। जैसे आपको तीखा पसंद हो सकता है, उनको मीठा, या फिर आपको मीठा बहुत पसंद है, उनको तीखा। सो ये चीज़ होगी। स्पिरिचुअल आप दोनों हो, बट हो सकता है आप शिव भक्त हों, वो कृष्ण भक्त हों, या वो कृष्ण भक्त, वो शिव भक्त हों, आप कृष्ण भक्त हो। तो ऐसी चीज़ें भी यहाँ पर हो सकती है। डिफरेंसेस हैं, लेकिन डिफरेंसेस ऐसे हैं जो कि अगर मिल जाएं तो कुछ बड़ा कर सकते हैं। ठीक है, वी हैव द सन अगेन, एक मेजर गाना आता है आप सभी लोगों के लिए। बेहद खूबसूरत हैं आपके फ्यूचर स्पाउस, स्माइल बड़ी ही प्यारी है, आवाज़ बड़ी प्यारी है। सिंगिंग का उन्हें शौक हो सकता है, डांसिंग का शौक हो सकता है, खेलने कूदने का, मस्ती करने का, एक्सप्लोर करने का भी शौक हो सकता है, अलग अलग जगहों पर जाना, घूमना फिरना। सो ऐसा कहीं ना कहीं उनका नेचर होगा। परिस्थितियां कितनी भी टफ हों, उनको एक्सेप्ट करना और उनके साथ खुश रहने का नेचर उनका होगा। बेशक उनको चेंजेस पसंद नहीं है, ये चीज़ मैं फील कर पा रही हूँ, बट फिर भी एक्सेप्ट करने की क्षमता है। किसी भी सिचुएशन को स्वीकारना भी एक बहुत बड़ा टास्क है। सो इस टास्क में तो कहीं ना कहीं वो खरे उतरते हैं। रीज़न जो है वो उनका नेचर मैं नहीं कह सकती, ऐसा लगता है जैसे पीछे से कोई पुश है। तो हो सकता है जो आपके फ्यूचर स्पाउस हैं उनके कोई गुरु हों या स्पिरिचुअलिटी में बिलीव करते हों, यू नो, किसी कम्युनिटी से जुड़े हों जहाँ पर उनको हमेशा सपोर्ट मिलता है आगे बढ़ने के लिए। तो वो चीज़ें हैं, तो एक पुश रहता है हमेशा जिससे कि वो लाइफ में आगे बढ़ सकते हैं। तो नेचर उनका ऐसा है, आप कभी भी उनको परेशानी में भी रोते हुए नहीं देखोगे। थोड़ा सा अपसेट होते हुए आपको दिखेंगे, बट बहुत दिनों तक उस चीज़ के बारे में सोचते रहना, ये डिप्रेशन में चले जाना, उस टाइप के वो नहीं है। रास्ता बदल देने वालों में से हैं कहीं ना कहीं।
9 ऑफ पेंटिकल्स का जो कार्ड है वो दिखाता है कि अगेन हो सकता है इनके कार्ड में भी, इनके चार्ट में भी वीनस की स्थिति काफ़ी अच्छी हो अक्टूबर के, या फिर तो हो सकते हैं महीने के ये 6 नंबर हो सकता है इनका साइकिक नंबर या डेस्टिनी नंबर हो। सो कहीं ना कहीं कृपा है, पैसों की कभी कमी नहीं रहेगी इनके जीवन में। हालांकि मुझे ऐसा नहीं लग रहा कि इन्होंने बहुत प्रयास करे हैं पैसे कमाने के लिए। ऐसे लोग दिन रात मेहनत करते हैं, वो मेहनत भी मुझे इनके लिए नहीं दिखाई दे रही। मुझे लग रहा है कि ओके ओके मेहनत करते हैं ये, लेकिन पैसा इनके पास आ जाता है, इनके पेरेंट्स की तरफ से भी है, और कैसे भी करके इनकी जेब कभी खाली नहीं रहती। ओके सो इस तरीके के व्यक्ति हैं आपके फ्यूचर स्पाउस। एंड काम भी, जैसे कि मैंने कहा ना कि बहुत ज़्यादा मुझे हार्ड वर्क करते हुए नज़र नहीं आ रहे। हार्ड वर्किंग है, बट पैसे कमाने के लिए हार्ड वर्क करना वो एटीट्यूड नहीं है। बाकी सारी चीज़ों में ये हार्ड वर्क करते हैं, यू नो, किसी की सेवा करने से जुड़ा, किसी की हीलिंग करने से जुड़ा, किसी को रास्ता दिखाने से जुड़ा। कोई भी काम होगा तो फ्री में कर देंगे। जैसे अगर ये किसी कम्युनिटी से जुड़े हैं तो वहाँ पर सेवा काफ़ी अच्छी करेंगे। लेकिन पैसे कमाने के लिए अगर मेहनत करनी पड़ रही है तो ये नहीं मेहनत करेंगे नहीं, कि वो इंटरेस्ट नहीं है और कहीं ना कहीं उससे पीछे हटने की कोशिश करेंगे। सो वो नेचर है उनका। रीज़न ये भी है कि समस्याएं कभी ऐसी सामने आई नहीं। जैसे बहुत से लोगों की समस्याएं आती हैं तो उनको फिर आगे बढ़ना पड़ता है। तो ऐसी कोई समस्या है नहीं कि घर में कोई बीमार हो गया, यू नो। जहाँ तक मैं देख पा रही हूँ, से मैंने कहा कि सिर्फ 2 ही बच्चे हैं, तो पेरेंट्स भी जो हैं ओके ओके एज के ही हैं। सो ये बहुत सारी दिक्कतें उन्होंने देखी नहीं है लाइफ में। जब आप मिलोगे तो कहीं ना कहीं यू विल फील लाइक अरे कितनी खुशहाल लाइफ है इस बंदे की या बंदी की, वो चीज़ कहीं ना कहीं रहेगी। तो चलिए देख लेते हैं कि पहला रिएक्शन उनका क्या होगा आपको देखकर। देखिए टेम्परेंस का कार्ड यहाँ पर भी आ चुका है। पाइल 1 की भी रीडिंग आप चाहें तो देख सकते हैं, हो सकता है आपसे रेजोनेट कर जाए किसी भी तरीके से, अगर आपकी इच्छा करती है इंट्यूशन के साथ कार्ड अगर आप चूज करते हैं तो। टेम्परेंस का कार्ड कहता है कि हो सकता है मीन राशि के अंतर्गत भी आपके जो पार्टनर हैं वो आते हों। ओके, ये मैसेज मुझे यहाँ से मिल रहा है। और हीलिंग करने की जो मैंने बात कही थी वो मैसेज भी यहाँ से आता है कि हील करने में एक्सपर्ट हैं, काउंसलिंग करने में एक्सपर्ट हैं आपके पार्टनर। बट काउंसलिंग उनका प्रोफेशन होगा ऐसा नहीं दिखता। आई फील इंजीनियर हो सकते हैं, किसी कंपनी में काम करते होंगे, कोई मैनेजमेंट रिलेटेड काम कर सकते हैं, किसी स्कूल कॉलेज में काम कर सकते हैं। काउंसलिंग जैसा मुझे यहाँ प्रोफेशन नहीं दिख रहा। शौक में करते होंगे तो करते होंगे या करती होंगी। ओके, ऑलराइट, सो लेट्स सी कि जब आप उनसे पहली बार मिलोगे तो क्या होगा उनका रिएक्शन आपको देखकर। किंग ऑफ सोर्ड्स देखते ही डिसाइड कर लेंगे दैट वांट टू मैरी यू। ओके, ऐसा यहाँ पर होने वाला है। जैसे ही देखेंगे उनको लगेगा शी इज़ द वन और ही इज़ द वन, अभी मुझे इससे अलग होना ही नहीं है किसी भी कीमत पर। ओके, जैसे उनके मन को पता होगा कि उनको कौन चाहिए। कुछ लोग होता है ना कि पूरा स्क्रिप्ट लिख के रखते हैं कि इस तरीके की दिखनी चाहिए लड़की, ऐसा फेस कट होना चाहिए, ऐसा हाइट होना चाहिए, उसकी जॉब हो या बिजनेस हो, इस तरीके का नेचर होना चाहिए, इस तरीके से बात करनी उसको आती हो, इस तरीके से बहुत सारी चीज़ें स्क्रिप्ट लिख कर जो हम मैनिफेस्ट करते हैं। तो मे भी लिखा नहीं है लेकिन उनके माइंड में स्क्रिप्ट है कि उनको किस तरीके की लड़की या लड़का चाहिए। तो जैसे ही आपको देखेंगे पहले दिन से उनको क्लिक होगा अंदर कि सबसे पहले क्या होगा कि मुझे इसके साथ जुड़े रहना है। ओके, उसके फिर 2-3 दिन बाद या फिर हो सकता है 2-3 घंटे बाद उनको ये लगे कि इससे शादी करनी है। ठीक है, हाँ, ये बड़ा क्विक डिसीजन है बट वो लेंगे ये डिसीजन, क्योंकि वही है ना जो हम चाहते हैं। अगर एग्जैक्टली वही चीज़ या वही व्यक्ति हमारे सामने आ जाए तो हम जल्दी से उसको पकड़ना चाहते हैं, कहीं वो हमारे हाथ से छूट ना जाए। राइट, ये चीज़ हो जाती है। सो दैट इज़ वाई ये चीज़ यहाँ पर आई है किंग ऑफ सोर्ड्स के साथ में। अच्छा, एक चीज़ मैं और फील कर पा रही हूँ, हो सकता है आपके जो पार्टनर हैं वो एयर साइन के अंतर्गत आते हो, यानी कि लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, या तो ये राशियाँ होंगी या फिर मैंने मीन राशि की बात करी है और तीसरा फायर साइन के बारे में भी मैं बात कर रही थी। तो नाम से एंड जो वैदिक एस्ट्रोलॉजी है, वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी है, उससे आप चेक कर सकते हैं। हो सकता है तीनों राशियाँ पढ़ती हों, हो सकता है इनमें से 2 या कोई एक राशि ही पढ़ती हो। जनरल रीडिंग है इसलिए मैंने आपको बताया। कुछ दिनों में ही उनको आपसे प्यार हो जाएगा गाइज। यहाँ पसंद तो छोड़ दो, प्यार तक बात आ पहुँची है।
एंड कनेक्शन आपका कुछ ऐसा होगा कि आप दोनों ही एक दूसरे से बहुत सम्मान से बात करोगे। ऐसे कई बार ऐसा हो जाता है कि हमारी किसी से फ्रेंडशिप हो तू करके बात करते हैं, है ना। मेरे भी कुछ फ्रेंड्स हैं जिसे मैं तू करके बात करती हूँ, या कुछ ऐसे लोग हैं जिनको मैं अपने बच्चे जैसा समझती हूँ। ओके, हैं वो बड़े लेकिन जस्ट बच्चे जैसा, मेरा उनको देखकर ऐसा लगता है अरे बच्चा है। जैसे हमारे ग्रुप में भी बहुत से लोग ऐसे हैं, कुछ वॉलंटियर्स हैं जिनको मैं ज़्यादातर के बच्चा बच्चा बुलाती हूँ, तो ऐसा हो जाता है। बट इनके केस में क्या है कि आप इनसे आप करके बात करोगे, ये भी आपसे आप करके ही बात करेंगे। तो या तो इनकी पोजीशन ऐसी है या आपकी पोजीशन ऐसी है, काम करने का ढंग या शुरुआत में जैसे कम्युनिकेट किया तो वो एक चीज़ चल रही है लंबी, तो ऐसा होगा। तो आप करके ही बात करोगे। सो प्यार होगा, सम्मान भी होगा। साथ ही साथ एक चीज़ और है, शायद आपके विचार ऐसे हैं कि हम जिससे पहली बार मिले उसी से शादी करनी है, ये वाले विचार। या मे भी आपके विचार ऐसे हैं कि अगर हम आपको डेट करते हैं तो फिर हम आपके साथ ही शादी करेंगे, किसी और के साथ नहीं। ये विचार उनको आपके बारे में पता चलेंगे या उनको आपके बिहेवियर से ऐसा लगेगा कि आप किसी ऐसी फैमिली से बिलोंग करते हो जहाँ पर बहुत सारी बातें आपको सिखाई गई हैं आपके मम्मा के द्वारा या आपके घर के बड़ों के द्वारा, या आप एक जॉइंट फैमिली से हो, या हो सकता है कि आपकी फैमिली को वो जानते हों, तो उससे उनको लगेगा कि ये बहुत वैल्यू वाली लड़की है या वैल्यूज रखने वाला लड़का है, तो वो एक सम्मान कहीं ना कहीं अंदर आ जाता है। तो पहली नज़र में देखते ही वो सम्मान भी उनके मन में आपके लिए जागने वाला है। ओके, यहाँ पर अभी तक मुझे पैशन दिखाई नहीं दिया, मुझे यहाँ पर प्यार दिखाई दिया है। ये लो, पैशन भी आ गया। ठीक है, सो अट्रैक्शन भी होगा। हो सकता है कि जिस तरीके से आप स्माइल करते हैं या जो आपकी आवाज़ है, जो टोन है, उससे ये काफ़ी अट्रैक्ट हो जाए। नंबर 2, हो सकता है कि जब आप स्माइल करते हैं तो आपको डिम्पल्स पड़ते हैं, तो वो चीज़ इनको बहुत अट्रैक्ट कर सकती है। तो स्माइल के मैसेजेस मुझे पहले भी आए, मैंने दिए, अगेन डिम्पल्स को लेकर आए, तो भी ऐसा हो सकता है कि आपको डिम्पल्स आते हैं तो वो चीज़ इनको बहुत अट्रैक्ट कर जाए। ओके, आपके हाथ बहुत प्यारे लगेंगे। आई डोंट नो व्हाई ये मैसेज मुझे मिल रहा है, बट आपके हैंड्स बहुत उनको प्यारे लगेंगे। हो सकता है वो जब आपसे पहली बार मिलें या आपकी फ़ोटो देखें या कोई वीडियो देखें तो उसमें हाथ ही आपके दिखाई दें पहले। पता नहीं क्यों मुझे ये मैसेज मिल रहा है, बट हो सकता है वो आपको ये बोलें कि आपके हाथ बड़े ही सुंदर हैं, या फिर नहीं बोलेंगे तो उनके माइंड में ये चीज़ रहेगी, आपके हाथ हैं प्यारे, आई थिंक। तो वो चीज़ उससे भी कहीं ना कहीं इम्प्रेस होंगे। यहाँ पर बहुत सारे लोग ऐसे हो सकते हैं जो कि मेडिकल फील्ड से हैं, हो सकता है आप डॉक्टर हैं, आप ये रीडिंग देख रहे हैं। द वे यू हैंडल योर पेशेंट्स, ये चीज़ भी उनको अट्रैक्ट कर सकती है। ये तब होगा जब आप थोड़ा मिलना शुरू कर दोगे। तो पहले दिन में तो ये एक रिएक्शन आएगा, मिलते ही लगेगा कि आई वॉन्ट टू मैरी हर, आई वॉन्ट टू मैरी हिम। ओके, दूसरा, सम्मान बहुत होगा मन में। एंड डेफिनेटली जब हम किसी को सम्मान करते हैं तब शादी का ख्याल आता है। सिर्फ अट्रैक्शन से, पैशन से शादी तक कोई नहीं पहुंचता। पैशन किसी और डायरेक्शन में आपको लेकर जाती है जो मुझे बोलने की आवश्यकता नहीं है। आप लोग 18+ हो, आप जानते हो व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट। ओके, सो पैशन का रास्ता दूसरा हो जाता है, लव का रास्ता और सम्मान का रास्ता मैरिज की तरफ जाता है। सो सीधी सी बात है, देखते ही जब आपके लिए सम्मान मन में आया तो शादी का ख्याल आएगा। आपके विचार उन्होंने जाने या फैमिली बैकग्राउंड पता है उससे। दैन पैशन भी है, वो ज़रूरी है, क्योंकि दैन पैशन नहीं होगा तो फिर और रिश्ता आगे नहीं बढ़ पाता है, उसकी भी नीड है। बट ये बाद में होना चाहिए, स्टेप बाय स्टेप। ओके, सो ये बाद में है। देन आपके बारे में और जानेंगे, समझेंगे, तो उनको लगेगा कि आप किस तरीके से जिम्मेदारियाँ निभाते हो। एक चीज़ मैं यहाँ पर और महसूस कर पा रही हूँ, वो ये कि हो सकता है कि आप अपने घर के प्रोवाइडर हों या घर की कई सारी जिम्मेदारियाँ आप अपने ऊपर लेकर रखते हो, उस चीज़ से भी वो इम्प्रेस्ड होंगे कहीं ना कहीं। एक जो कमी उनके अंदर है कि वो कंफ्यूज्ड बहुत रहते हैं चीज़ों को लेकर, दूसरों को काउंसलिंग देते हैं, दूसरों की काउंसलिंग करते हैं, बट खुद कंफ्यूज्ड रहते हैं। और आप एक ऐसे व्यक्ति हो, आपको पता है आपको लाइफ में क्या करना है, किधर जाना है।
अपनी प्रॉब्लम्स को कैसे हैंडल करना है, एंड साथ ही साथ बहुत हार्ड वर्किंग हो। मान लीजिए कोई आपको कोई रिचुअल बताता है कि भाई आपको इतनी माला चैंट करनी है, या फिर आपको इतनी बारी आरती करनी है, इतनी बारी आपने चालीसा पढ़नी है, इतनी बार ऐसे ऐसे करके कोई आपको बोलता है, तो इतना बिजी स्केड्यूल होने के बाद भी आप वो सारी चीज़ें फॉलो करते हो, इस चीज़ से वो बहुत ज़्यादा इम्प्रेस होंगे। और मुझे ऐसा लग रहा है कि पहली मुलाकात में ही उनको काफ़ी कुछ आपके बारे में पता चलेगा, क्योंकि यहाँ पर कुछ अप्रिशिएट करने जैसा मोमेंट होगा। हो सकता है आप अपनी फैमिली के साथ उनसे पहली बार मिलें और आपकी फैमिली आपके बारे में उनको बताए, यू नो, कि अरे शी इज़ लाइक दैट, शी इज़ लाइक दिस एंड ऑल दैट। पेरेंट्स करते हैं ना, तो उससे उनको आइडिया लगेगा। हाँ, ऐसा ज़रूर उनका नेचर है कि पूरी तरीके से वो विश्वास नहीं कर लेते किसी के शब्दों पर, बट देखने से भी पता चलता है। इतना तो एक्सपीरियंस है, जब वो आपको देखेंगे, आपको बात करते सुनेंगे, उनको लगेगा कि आई थिंक दे आर राइट, शी इज़ लाइक दिस और ही इज़ लाइक दिस, यू नो। तो वहाँ से कहीं ना कहीं विश्वास पैदा होगा, सम्मान पैदा होगा। तो पहली जो आपकी मुलाकात है, इंटरेक्शन है, उससे ही कहीं ना कहीं वो डिसाइड कर लेंगे कि उनको आपके साथ ही आगे बढ़ना है। खोज खत्म हुई, मुझे और कहीं नहीं जाना, खोज मेरी खत्म हुई, मुझे यही तो चाहिए था। ये होगा उनका ख्याल आपके प्रति। वो पहली बार मिलेंगे तो सोचेंगे, और फिर एक हफ्ते तक हो सकता है आपकी मीटिंग हो, बातचीत हो। ऐसा भी हो सकता है कि कोई यू नो क्लासेस हैं या किसी तरीके का कोई फंक्शन है, 7 डेज का कोई फेस्टिवल है, उसमें आपकी मीटिंग हो जाए। तो इस दौरान वो अच्छे से आपको समझ जाएंगे और फिर उनके मन में आएगा कि हाँ, मुझे जो भी डाउट्स थे वो भी क्लियर हो गए। नाउ आई नो शी इज़ द वन और ही इज़ द वन। इसी के साथ में मेरी जो खोज है वो ख़त्म होती है और मुझे इसी के साथ आगे बढ़ना है, मुझे घर पर ये चीज़ बोलनी है। ओके। और जहाँ तक है, मैं समझ पा रही हूँ कि वो कोशिश करेंगे कि आप दोनों का विवाह जल्दी से जल्दी हो। वो और ज़्यादा वेट करना पसंद नहीं करेंगे। अगेन देखिए, वो वेटिंग मोड की एनर्जी है, जैसे वो वेट ही कर रहे थे कि उनके लिए कोई तो बना है जो उनको मिलेगा ज़रूर एक ना एक दिन। आपसे पहले भी उनका कोई कनेक्शन रहा है, बट वहाँ पर उनकी ज़्यादा गाड़ी आगे खिंच नहीं पाई। डिफरेंसेस वहाँ पर भी थे, लेकिन डिफरेंसेस आपके भी हैं, बट आपके डिफरेंसेस अच्छे हैं, इन एंड यांग के जैसे हैं कि दोनों मिलते हैं तो एक दूसरे को कंप्लीट करते हैं। उनके डिफरेंसेस ऐसे हो सकते हैं कि यू नो एक ईस्ट है, एक वेस्ट है, और मिलन जैसे एक आकाश और एक धरती, मिलन संभव नहीं है, वो वाली चीज़। तो ऐसा हो सकता है। सी, डिफरेंसेस गलत नहीं होते, दिक्कत तब आती है जब हम एक दूसरे के डिफरेंसेस का सम्मान नहीं करते। अब आपके केस में ये है कि सम्मान आप करते हो, वो आपका सम्मान करते हैं, आप सीधी सी बात है उनका सम्मान करोगे क्योंकि आपका नेचर ही वैसा है। अब यहाँ पर डिफरेंसेस हैं और सम्मान नहीं है, और कहीं ना कहीं सोच ऐसी है कि तुम मेरे जैसे बन जाओ, तो वहाँ पर फिर गाड़ी नहीं चल पाती। तो इंतज़ार उनको था, इंतज़ार उनका पूरा हुआ। 4 ऑफ पेंटिकल्स, इंट्रोवर्ट हैं, हर एक चीज़ आपको इतनी जल्दी नहीं बताएंगे, और ऐसा भी हो सकता है कि आपको उनके नेचर का बहुत जल्दी पता ना लगे। शुरुआत में जब आप देखें तो आपको लगे कि बहुत सीधे साधे हैं, कम बोलते हैं, यू नो इस तरीके का नेचर है, बट ऐसा है नहीं गाइस। ये बहुत तेज़ तरार है और वो आपको बाद में पता चलेगा शादी के बाद। सो तेज़ तरार से मेरा मतलब ये नहीं है कि लड़ेंगे झगड़ेंगे, तेज़ तरार से मेरा मतलब है हाउ टू टेल यू, लाइक अपने पार्टनर को छेड़ना, मस्ती करना, है ना, कुछ बातें जो मैं बोल नहीं सकती, समझ जाओ, ऐसी वाली बातें। आप अभी इतने बड़े हो गए हो, आपको पता है शरारत का मतलब क्या है हमारे अडल्ट्स की भाषा में, व्हाट्स द मीन बाय शरारत। सो यस, वो सब कुछ है यहाँ पर हाँ, मैं खुलकर नहीं बोलना चाहती। ओके, सो मैं ऑलराइट, मैं पूरा कार्ड दिखा नहीं सकती। लवर्स का कार्ड है। आई थिंक अब आप समझ गए होंगे मैं क्या बोल रही थी, किस शरारत की बात कर रही थी। दे आर हगिंग ईच अदर सो टाइटली, सो दिस इज़ व्हाट आई वाज टॉकिंग अबाउट। एंड कंसर्न, जब आप इनसे मिलेंगे तो हो सकता है इनका कोई काम नहीं हो उस वक्त, इस बात पर थोड़ी सी चिंता, परेशानी, बहस मुझे दिख रही है। बट जो भी है, शादी तो होनी है। सो ये जर्नी कुछ ऐसे जाएगी, आपकी आगे बढ़ेगी। मुझे इतने फ्यूचर का नहीं जानना था, मतलब यूनिवर्स
बट एनीवेज, अगर आपको और ज़्यादा जानना है कि आगे क्या क्या होना है हमारी जर्नी में, तो आप मुझे बोल सकते हैं। मैं दूसरा रीडिंग आप लोगों के लिए लेकर ज़रूर से आ सकती हूँ, लेकिन वही है, मुझे लाइक्स चाहिए और आप शेयर करेंगे वीडियो, सब्सक्राइब करेंगे चैनल, तो डेफिनेटली जो नेक्स्ट वीडियो है आपके सामने जल्द से जल्द होगा। ओके, सो ये कंसर्न मुझे दिख रहा है। आई फील कि जो आपके फ्यूचर स्पाउस हैं उनका कुछ काम वाम करने का प्रॉब्लम हो सकता है, या ऐसा हो सकता है कि आप जॉब या बिजनेस नहीं करते हैं, उसकी वजह से आप दोनों के बीच में थोड़ा मनमुटाव रहे। बट अट्रैक्शन काफ़ी है, पैशन काफ़ी है, प्यार है, सो हैंडल कर लेंगे। बट स्टिल क्रिस्टल का हो सकता है कि वो बिजनेस शुरू करें आपसे मिलने के बाद, ये भी संभव है। तो ये थोड़ी थोड़ी चीज़ें मैं बता रही हूँ जिससे कि आपको अंदाज़ा लग जाए। तो फर्स्ट इंप्रेशन क्या है? यही है कि आई वॉन्ट टू मैरी हर, आई वॉन्ट टू मैरी हिम। ओके, सम्मान रहेगा एंड कहीं ना कहीं आपके हार्ड वर्क को अप्रिशिएट करेंगे। एंड सबसे पहले तो वही प्यार वाली भावना यहाँ पर दिखी। हालांकि ज़्यादातर के पैशन की एनर्जी आती है, अट्रैक्शन की आती है कि अट्रैक्ट हुए फिर प्यार हुआ। आपके केस में आया है कि प्यार पहले ही हो जाएगा, अट्रैक्शन फिर धीरे से होगा, जब वो आपको ध्यान से देखेंगे, जानेंगे, समझेंगे, जब उनको लगेगा कि मेरा अधिकार है इस लड़की पर, इस लड़के पर, ये मेरा ही है। उस वक्त कहीं ना कहीं वो उस नज़र से आपको देखेंगे, उससे पहले उस नज़र से नहीं देखेंगे। तो इससे पता चलता है कि शरीफ हैं। ठीक है, ऑलराइट गाइस, तो ये थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको पसंद आई हो। अगर पसंद आई है तो जल्दी से लाइक कर दें, शेयर कर दें, सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, टेक केयर, बाय।